नमस्कार, मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त की खास खबर। इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद सेक्टर 45 में, जहां आज श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कमेटी के कुछ मेंबर जो कि यहाँ के निवासी हैं और एक सभी जनता के मन में श्रद्धा भाव जगाने के लिए आज राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी। जानना चाहेंगे, आज श्री राम कथा का आयोजन किया है, इसके लिए क्या आपने विचार किया था, कैसे उद्देश्य रहा आपका? बस समाज के सब लोग साथ आकर एक उत्सव को मनाएं, जी। यही भावना थी और इसी को लेकर श्री गणेश किया इस कार्यक्रम का। और फिर सब लोग आए भी, मतलब जिस उद्देश्य से हमने बात की शुरुआत की थी उस उद्देश्य को पूरा करने में हम कुछ हद तक सफल भी हुए। अनेक बहनों का सेक्टर में सहयोग मिला। आज कलश यात्रा निकली, भव्य कलश यात्रा रही। जी। और आगे कार्यक्रम, आज पहला दिन है, कार्यक्रम और ऊंचाइयों को छुएगा ऐसा हमें पूरा विश्वास है और कथा आगे बढ़ेगी। भारत देश में सनातनियों का मानना है कि आज से लगभग माना जा रहा है कि अभी से और नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। आज नवरात्रि है, कई ऐसे खास पर्व हैं आज के दिन, और आज के दिन में आपने शुभारंभ किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? ठीक कहा आपने। जी। आज अपने देश में हिंदुओं का नव वर्ष शुरू हो रहा है। जी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। ऐसा हम मानते हैं कि ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ। इसी दिन महात्मा युधिष्ठिर ने भी गद्दी संभाली थी। तो अनेक सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ आज के दिन से जुड़े हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और इससे अच्छा दिन राम कथा का आयोजन करने के लिए शुभ दिन क्या हो सकता है। तो लगभग कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा और कुछ बताएं कार्यक्रम के बारे में? 5 दिन का कार्यक्रम है। पांचों दिन शाम को पहले कुछ महिलाएं सेक्टर की भजन कीर्तन करेंगी और उसके बाद 3 घंटे की रामकथा होगी और रामकथा के बाद प्रसाद वितरण होगा प्रतिदिन। और अंतिम दिन गांव के सभी लोगों के लिए, सेक्टर और जो आसपास की बस्तियां हैं सब लोगों के लिए लगभग 4,000 लोगों का भंडारा होगा। तो इस पर ये काफी बड़ी संख्या में आप बता रहे हैं कि भंडारे का आयोजन किया जाएगा, तो ऐसे में कई कई लोगों के लिए मन में एक श्रद्धा भाव जागेगी। और कमेटी के मेंबरों के बारे में बताएं सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो श्री हाँ, राम कथा आपकी करी भंडारा जा रही है? जी। भंडारे की जो आपने बात कही, करीबन 4,000 लोग इसमें आने वाले हैं जी। और समाज के हर वर्ग का इसमें सहयोग रहेगा। जी। सबके घर से अन्न आएगा, उसी अन्न से मिलके भंडारा जाएगा। जी। तो सबकी जो कठिन परिश्रम की जो कमाई है उसमें लगने वाली है, तो सबको फल मिलने वाला है इसके लिए। सर, आगाज के पहले दिन ही अगर देखा जाए तो लगभग तादाद जो है बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि 5 दिन की जो आपने कथा रखी है इसमें लग रहा है कि काफी बढ़ चढ़ के जो आपकी संख्या बता रहे हैं उससे बढ़कर के लोग आएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रभु का राम तो जितना फैलता है उतना फैलता जाता है और संख्या भी 4,000 का प्रबंध है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी सभी के लिए पूरा प्रबंध होगा। और ये छोटा सा सेक्टर है, बहुत पुराना सेक्टर बसा है, इसमें भी बसावट धीरे धीरे हो रही है। जितने प्लॉट है उसमें लगभग 25 से 30% के लोग हैं। सोसाइटीज़ भी हैं, गाँव भी हैं, छोटी कॉलोनीज भी हैं, तो सभी जगह से खूब संख्या आने का अनुमान है। सर, सबसे बड़ी बात जो सवाल उठता है कि जितनी संख्या आप बता रहे हैं, अगर इतने लोग यहाँ पर आते हैं तो किस तरह से आपने प्रबंध किया है उनके लिए, बैठने के लिए, सुनने के लिए, और मतलब सब संख्या के कारण कोई अनहोनी का कोई डर तो नहीं? आपको पूरा नहीं, प्रबंध किया इसमें हुआ है? पूरी पूरी सुरक्षा है। यहाँ पे हमने फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया हुआ है, पुलिस को भी सूचना दे रखी है। कम्युनिटी सेंटर बहुत बड़ा है, इसमें बैठने की पूरी व्यवस्था है। पंडाल के अंदर करीबन 1200-1300 लोग बैठ सकते हैं इस पंडाल के अंदर। और भंडारा तो जितना पड़ता है पूरा स्थान है, भंडारे में कोई कमी नहीं रहने वाली किसी यानी प्रकार पूरा की। प्रबंध किया हुआ है, हाँ, सब कुछ पूरा सोच पूरा समझ कर। प्रबंध पहले से किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सभी फरीदाबाद अनुभवी निवासियों के लोग लिए? हैं। जी। फरीदाबाद निवासियों के लिए निवेदन है कि हर सेक्टर में कोई ना कोई अच्छे काम हो रहे हैं। इस बार सेक्टर 45 में भी रामकथा का आयोजन है, तो सभी से निवेदन है एक बार जरूर आए। 5 दिन की कथा है और 4 से 7 बजे तक रहेगी, तो कुछ समय यहाँ पे भी दें और यहाँ पे देखिए, हमारे साथ जुड़िए और राम कथा का आनंद लीजिए। ऐसे कुछ कहना चाहेंगे सर? इतने सालों के बाद राम मंदिर बन चुका है, भारत देश के जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि देश विदेश तक के लोगों के मन में एक भावना जागी है कि राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह प्रचार किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? जी, बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट रेज़ किया है। ये वसुधैव कुटुम्बकम हमारी जी। एक हमेशा सोच रही है भारत की, और भारत ने हमेशा इस बात को लेकर के पूरे विश्व को ये मैसेज भी दिया है। हमने भी उसी एक शुरुआत के साथ आज जैसे चैत्र वर्ष का हमारा नववर्ष शुरू हुआ है, जैसा गोयल साहब ने बोला, हुँ। तो आज हमने इसके थ्रू कोशिश की है कि हमारे सेक्टर में हम सभी को जोड़ सकें, सभी को साथ में लेके चल सकें, और इसी अभियान को हम आगे जारी रखेंगे। अगर प्रभु श्री राम की कृपा रही
और ये अच्छा अभियान होता है तो हम इसको अगले वर्ष भी इसको दोहराएंगे और लार्ज स्केल पे लेके जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि सभी लोग जैसे जैसे नाम फैल रहा है, लोग आ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं और जितना हो सक रहा है सब लोग अपनी अपनी सामर्थ्य में सहयोग भी कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है और हम लोगों का उत्साह और बढ़ रहा है। सर एक खास कारण पीछे हमारे स्टॉल नजर आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। स्टॉल तो केवल लोगों को जोड़ने का ही एक माध्यम है, इसका कोई आर्थिक बड़ा पहलू नहीं है। स्टॉल से थोड़ा बहुत एक नॉमिनल हमने शुल्क रखा जरूर है, लेकिन वो शुल्क हम जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको किसी न किसी रूप में एक उपहार देकर ही इस खर्च करने वाले हैं, तो इसका कोई आर्थिक पहलू नहीं है। लेकिन अनेक लोग किसी न किसी तरीके से कथा से जुड़ें, तो यही एक प्रयास है। लेकिन खास इंतजाम किए हुए हैं इनके लिए हाँ, इनके लिए भी महिलाएं आए इंतजाम तो कहीं है, ना कहीं कुछ अपने कुछ लिए न कुछ पसंद सामान कर मिल सकते जाए, हैं, कुछ सामान मिल जाए, बिल्कुल। आखिर में इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो गोयल साहब ने बोला, हमने जो स्टॉल्स पीछे रखी हैं इसमें कुछ स्टॉल्स हमने जनसेवा के लिए भी रखी हैं, जो फर्स्ट एड की स्टॉल हैं, कुछ हमारे एनजीओज हैं, तो उनको हमने बिल्कुल निःशुल्क रखा है ताकि वो आकर के अपने मैसेज भी दे सकें, लोगों को उसका भी लाभ मिल सके और ये मैसेज सब लोग तक पहुँच सके जो वो देना चाहते हैं। और कुछ जो आर्थिक रूप से अपना प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो लेडीज़ के लिए आइटम्स रखे गए हैं, उनसे हमने एक बहुत नॉमिनल शुल्क रखा है जैसे बताया। गोविंद जी, जैसा कि आज देखा जा रहा है कि युवा जो है पश्चिम कल्चर की तरफ आकर्षित हो रहा है, फोन चलाते हैं, अंग्रेजी भाषा को माध्यम दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है इस कथा के माध्यम से युवा अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से कितना जुड़ेंगे? देखिए, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से भारतीय जनमानस का, ये कहने चाहिए, मनोबल का भी उत्थान हुआ है। और पूरा मनोबल इस तरह से है कि आने वाला समय सनातन का है। और अभी पीछे योगी जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि पूरा विश्व भगवा पहनेगा, उसका अर्थ प्रतीकात्मक है कि पूरा विश्व सनातन संस्कृति की बात को मानेगा। और हम, जो भाई साहब ने कही कि वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, पूरा विश्व एक परिवार है, इस मन स्थिति को लेकर हमेशा चलते हैं, काम करते हैं। आपने कल ही देखा होगा कि म्यांमार में भूकंप आया और सबसे पहले भारत ने सहायता पहुंचाई, पड़ोसी था तो भी, लेकिन कहीं दूर देश होता तब भी हमारा ऐसा इतिहास रहा है कि हमने सबसे पहले पहुंचकर, और तो उसी प्रकार की हमारी संस्कृति है और वो उत्थान की ओर है, तो युवा वापस जुड़ेगा और अपनी संस्कृति को समझेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आखिर में क्या संदेश है जो हमारे चैनलों के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे बस अधिक से अधिक लोग, क्योंकि सब लोगों तक बात पहुंचती नहीं है, तो आपका चैनल एक माध्यम है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस राम कथा की जानकारी पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोग हमारी कथा से और जुड़ें और सनातन का प्रभाव, प्रचार, और प्रचार की तो सनातन को जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उसका जो पुनरुत्थान है उसमें फिर से एक बार भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से लिंक आपको प्रसारित कर सकते हैं, तो लोग घर बैठे भी राम कथा का आनंद ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सेक्टर 45 के कम्युनिटी सेंटर में इस वक्त श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही बड़े पैमाने पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर भक्ति भाव से जुड़ रहे हैं।